तो दोस्तों आज अपनी जो क्लास है अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास है। पहली क्लास है वो रिकॉर्डेड पड़ी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अनुपात समानुपात में जो अपन क्वेश्चन लेने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। देखो पहली बात तो मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको लास्ट क्लास में, जो इस तरीके से थे। जैसे मान लो कि आपको दे दिया यदि ए अनुपात बी की वैल्यू मान लो आपको 1:2 दे दी, ठीक है। बी अनुपात सी की वैल्यू आपको 3:1 दे दी, और सी अनुपात डी की वैल्यू आपको दे दी मान लो 2:3। तो आपको क्या पूछ सकता है, पहला प्रश्न तो ये बन सकता है, और इस प्रश्न का यदि आपके पास जवाब आ गया तो सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देते हैं वो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी सा तरीका है। आपका जो है पहले आप ए बी सी डी लिख दीजिएगा ऐसे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ये जैसे ही आपने लिखा उसके बाद देखो ए अनुपात बी कितना है 1:2, तो यहां रख दिया ए, और बी के नीचे कितना 2। फिर देखिए बी अनुपात सी कितना है 3:1, तो बी के नीचे यहाँ 3 लिखो और सी के नीचे कितना 1 लिख दिया। उसके बाद सी अनुपात डी कितना है 2:3, तो ये लिख दो आप कितना 2:3। इतना काम जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, यानी कि ये तो आपने जो दिया था वो लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये आती है कि देखो b के मान भी 2 पड़े हैं और c के मान भी 2 पड़े हैं, ठीक है ना। और किसी भी संख्या हो चाहे कोई भी इनकम हो वो एक ही रहती है, हमेशा 2 नहीं होती, ठीक है ना। तो इनको क्या बनाना पड़ेगा, आपको सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने का जो इस ऐसे बड़े क्वेश्चन का जो तरीका है, सबसे बेटर तरीका यही रहता है कि आप पड़ोसी बिठा दो। और पड़ोसी का मतलब ये है कि पड़ोस जहां जगह खाली है वहां पड़ोसी को बिठा देना आपको। जैसे मैं कहूँ ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये खाली है, तो जहां जगह खाली है वहां से पड़ोसी बिठाओ। जैसे अब इस जगह पे किसको बिठाऊं, इधर से तो कोई आ नहीं सकता, पड़ोसी ये है तो इसको यहाँ बिठा दो, ये आ गया 2। फिर यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी कौन आ जाएगा 2। फिर बात करूं यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ भाई ये पड़ोसी आएगा, 1 आ जाएगा। इधर वाले पड़ोसी सब बिठा दिए। अब बात करें इस साइड में, ये जगह खाली है तो पड़ोसी कौन है भाई 3, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। ये जगह खाली है तो पड़ोसी कौन है भाई, पड़ोसी पास वाला होता है, ऊपर वाले को मत बिठा देना, ठीक है ना। ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि इसका पड़ोसी यही तो है भाई, तो पड़ोस वाली संख्या को यहाँ बिठा देना है। अब क्या करना है, इनको गुणा कर देना है। तो देखो 1 को 3 से किया 3, 3 को 2 से किया 6, 6 आ गया। उसके बाद 2 3 6, 6 2 12, ये 2 2 4 और 3 2 6। ये दोस्तों अनुपात आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 6 12 4 6, इनमें यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अनुपात की निशानी नहीं है। अनुपात का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर संख्या आ रही है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 6 है, ये भी 2, लेकिन सब में कॉमन होना चाहिए। सब में 2 कॉमन है तो 2 के पहाड़े से 3 बार कटा, ये 2 के पहाड़े से 6 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो आपका जो फाइनली अनुपात आया है वो कितना आ गया दोस्तों, 3:6:2:3। ए बी सी डी का अनुपात आ चुका है। यदि इस सवाल में किसी के कोई समस्या है तो बताइए दोस्तों। सर इस 3 की जगह तो 1 होता और 2 की जगह 12 होता, तो फिर दोबारा भी कट सकते थे क्या ये?
हेलो दोस्तों, बात क्लियर हो गई ना? किसी की कोई समस्या सर है? इस हाँ बताओ सर विकार। 3 की हाँ जगह 1 हाँ, होता और ये 2 है, इसकी जगह 12 होता तो एक बार फिर कट सकता था कि 3 की जगह 1। पहले वाले 3 है कौन ना, से पहला 3 वाला की? 3, पहला हाँ वाला 3, हाँ इसकी जगह हाँ 1 हाँ और हाँ। जो दो दो लिखा हुआ है वहां पर 12। अच्छा, यहाँ पर आपका 1 होता और ये 6 होता और ये 12 होता और यहाँ 3 होता है, ठीक है? हाँ कटेगा। नहीं कटेगा ये, क्योंकि इसमें भी तो भाग जाना चाहिए ना। यदि यहाँ -6 हो जाता तो कट सकता था ये, वो 3 के भाड़े से कट सकता था ये। लेकिन यहाँ 1 है, 1 का मतलब तो इसमें तो अब इनका कुछ कॉमन बचा ही नहीं है ना, कॉमन 1 ही रह गया ये फाइनली। अब देखो इसमें बात क्यों आती है, आगे यदि सवाल अपना कुछ और बन जाता है, जैसे मान लो सवाल ये बन जाता है आपका कि आप बताइए A अनुपात B अनुपात D बताइए। अब ये अनुपात यदि आपको पूछ लेता है तब क्या करना है, एक की वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर 3, बी की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 6 और डी की वैल्यू रखनी है कितनी, वही 3। तो इनमें काट पीट करने के बाद क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 2 6 और 3 एकम 3। तो ये अनुपात जो आएगा वो फाइनली कितना आएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 आएगा। ठीक है ना? जो चीज पूछे और सभी में जो कॉमन पोर्शन है वो बचना नहीं चाहिए, बात ये है। हमेशा अनुपात का ये ध्यान रखना आपको। तो सर बाकी संख्या तो कट रही है ना 3 से। नहीं, बाकी कटने से क्या हुआ, सब में कटना चाहिए ना भाई। जैसे मैं बात करूं कि अपने को ए बी सी डी में आ रहा है 3 6 2 3 आ रहा है, ठीक है ना? अब 3 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, लास्ट वाला 3 भी कट रहा है, लेकिन ये 2 है ना, 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब हम सबको 3 से नहीं काट सकते। आ गई बात समझ में? ठीक है सर। है ना? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए अनुपात बी, यदि मैं यहाँ पर आपको अनुपात सी देता हूँ 1:4 और सी अनुपात डी देता हूँ मैं आपको 2:1, ठीक है ना? और अब बताइए मुझे ए बी सी डी का अनुपात बताइए जल्दी, ठीक है ना? हाँ, जमीन से मत खोद लेना है। हाँ दोस्तों, मिला क्या जवाब? 5 3 12 6। विकास मान कुलदीप राठौर। अब देखिए मिलान कीजिए सभी, ए बी सी डी है। देखो ये 5 3 फटाफट करने का यही तरीका है, 5 3 लिखा, फिर ये 1 4 लिख दिया आपने, उसके बाद सी डी कितना आ गया, 2 1 आ गया, ये लिख दिया, ठीक है? अब क्या करना है, ये 3 3 4 और इधर 1, ये 2 आ गया, यहाँ भी 2, गुणा कर दो। 5 को 2 से किया 10, 3 को 2 से किया 6, 3 चौक 12 दूना 24 और 3 चौके 12। देखो 2 के भाड़े से सारे कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 से 12 बार कट गया, ये 2 से 6 बार कट गया।
5 3 12 6, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या सभी के? अब सवाल देखो, अलग अलग सवाल क्या क्या बन सकते हैं। आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी अनुपात b प्लस सी प्लस डी, ये पूछ लिया जाए। कुछ भी नहीं करना, यदि ये मामला आपके पास आ गया ना, तो आपको सिर्फ मान रखने से प्लस करे से माइनस करे, ठीक है ना। तो इन तीनों का जोड़ना है, 5 3 8 12 और इनको 8 और 12 कितना हो गया 20। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया 20 हो गया, अनुपात b प्लस सी प्लस डी। तो 3 और 12 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 अनुपात 21। यदि आपका सवाल ऐसे बनता तो a प्लस सी माइनस बी, ठीक है, अनुपात b माइनस बी प्लस ए, ये बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो a और c को जोड़ो, यानी 5 और 12 17, 17 में से b कितना है भाई 3 है, 17 में से 3 गया कितना बच गया भाई 14। और d माइनस बी प्लस ए, d में से b घटाओ, d का मान कितना है 6 है, 6 में से 3 घटाया 3, और 3 में फिर a का मान जोड़ दो, ये 5 जोड़ दो, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। काट पीट करोगे 2 से कट गया 7 बार, और ये 2 से कट गया 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 7 अनुपात 4। बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों? अभी दोस्तों मौसम खराब हो गया है, क्लास को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल बता दूं मैं आपको। सवाल ये बनेगा जो मैंने बताया था आपकी क्लास में, कि जैसे आपको a अनुपात b दे दिया, वो 1 अनुपात 4 दे दिया, ठीक है, या फिर मान लो 3 अनुपात 4 दे दिया, और b उसकी जगह a अनुपात c दे दिया आपको, कितना a अनुपात c दे दिया आपको 6 अनुपात 7 दे दिया, और उसके बाद आपको क्या पूछ लिया a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया। तो आप क्या करते हो कि पड़ोसी बिठाने के चक्कर में रह जाते हो, ठीक है ना। और पड़ोसी बिठाना है तो फिर कैसे बिठाना है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो अब पहली बात तो यहाँ पर देखो ए बी दिया है और ए सी दिया है, तो देखो पहले यहाँ लिखे यदि ए बी सी कैसे लिखे, तो फिर करना क्या पड़ेगा, ए अनुपात बी कितना दे रखा 3 अनुपात 4, यहाँ 3 रखो और बी के नीचे 4 रखो। उसके बाद ए का दे रखा है 6 और सी का दे रखा है 7, तो ए के नीचे रखो 6 ना कि बी के नीचे, ठीक है ना, और सी के नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ए अनुपात सी 6 अनुपात 7। अब यहाँ आप यदि पड़ोसी बिठा देते हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात पड़ोसी बिठाओ तो यहाँ तो मान लो आपने 4 बिठा दिया, लेकिन यहाँ किसको बिठाओगे, यहाँ तो दोनों ही पड़ोसी हैं, ठीक है ना, बाएं को बिठाओगे दाएं को बिठाओगे, तो समझने वाली बात है। इस तरीके के सवाल में आपको क्या करना है, यदि बिना पड़ोसी बिठाए करना है तो आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या के मान 2 आ रहे हैं उसको 1 बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे b का मान तो 1 ही है, c का 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके देखो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो इसको एक ही मान बना लो, और एक मान कौन सा बनाना है, एक ऐसी संख्या बना लेनी है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो भाई ऐसी संख्या कौन सी ले अपन, और लेनी संख्या है वो छोटी से छोटी लेनी है आपको। तो यदि मैं 6 ही ले लूं यहाँ पर, तो देखो 6 में 6 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर 6 3 की बजाय 6 8 आ जाता, तो क्या करते हैं आप, एक ऐसी संख्या ले लो जो इनका लघुत्तम हो, 8 3 24 आता है ना, तो 6
का भाग 4 बार जाता है, 8 का 3 बार जाता है, तो यहाँ पर वो 24 आ जाती। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का लघुत्तम आए वो संख्या आपको यहाँ पर ले लेनी है। और कैसे, अब देखिए ये 6 आपने ले लिया, तो इस 6 का कितना गुणा किया ताकि 6 आया, तो आपको बेहतर 1 गुना। 3 का कितना गुणा किया ताकि 6 आया, तो 2 गुना। तो यहाँ जब 3 का दुगुना किया तब 6 आया, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ दुगुना किया, ये काम खड़े कर लेगा, क्यों भाई, ये तो मेरे से छोटा था, इसको आपने बड़ा कैसे कर दिया। तो जितना गुना यहाँ किया है ना, उतना गुना इसके साथ भी करना पड़ेगा। जितना गुना यहाँ किया है उतना गुना इसके साथ भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये 6 आ गया, 4 को दुगुना किया 8 आ गया, और 7 का 1 गुना किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन को करना पड़ेगा। यदि पड़ोस वाला तरीका लेते हो काम में, तो क्या करोगे दोस्तों, तब ध्यान रखना है आप इसमें और इसमें देखिए कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए बी ए सी। तो देखो ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, जो आ रहा है जो कॉमन आ रहा है उसको बीच में बिठा दो। ए को बिठा दिया मैंने बीच में, अब इस साइड में चाहे बी को बिठाओ चाहे सी को बिठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संख्या लिखते जाओ, ए बी है 3 4, तो ए का 3 है तो बी का कितना 4, फिर ए सी है 6 7, तो ए की जगह 6 आ गया, सी की जगह 7 आ गया। इस तरीके बैठा दो पड़ोसी, ये 3 6, 6 चौका 24, ये 6 3 18, 7 3 21। काट सकते हो आप 3 के पड़े से, 3 8 है 24, 3 6 18, और 3 7 21। ये आ गया किसका अनुपात, ये आया बी अनुपात ए अनुपात सी। हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए के नीचे ए का मान रख दो, ए का मान कितना है 6, बी के नीचे बी का मान रख दो, कितना है 8, और सी का मान है 7, तो 6 अनुपात 8 अनुपात 7 बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है क्या सभी के? दोनों तरीके आपके साथ रहेंगे, लेकिन पड़ोसी वाला तरीका तभी काम करेगा जब जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में बिठाना आपको, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बारिश तेज हो रही है और गरजना भी ज़्यादा हो रही है, तो नुकसान की संभावना हो सकती है, इसलिए आज अपन क्लास इतनी ही करेंगे। और कल सुबह 7 बजे तैयार रहिएगा दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है। ओके दोस्तों। अरे यहाँ तो नहीं हो रही बारिश हमारे गांव में। तो यहाँ तो तगड़ी हो रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।